Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir and I am to start today a poem, A Thing of Beauty from class 12th. This poem is an excerpt from a poetic romance, Endymion, written by John Keats. This poetic romance was published in 1818 and this poem is based on a Greek legend in which a young beautiful shepherd has a vision of Cynthia, the moon goddess, and being enchanted, he resolves to seek her out, and so he went out and kept wandering forests and under the sea water, and he fell in love with a earthly maiden. And in this way the story goes on. Let's get into the poem here. What is this poem is about? अब हम लोग थोड़ा पोएम में आते हैं कि पोएम किसके बारे में है. ठीक है, मैं हिंदी में भी आता हूँ क्योंकि फिर मेरे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं फिर उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी. तो इस पोएम में क्या है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में कहा गया. आप बुक सामने रखेंगे, जब मैं पोएम पढ़ाऊँगा तो बुक सामने आपके पास रहेगा तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो क्या होता है कि इस पृथ्वी पर जो सुंदर चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें अपने जीवन के प्रति प्रेम, इस पृथ्वी के प्रति लगाव, इस दुनिया के प्रति लगाव बढ़ाता है. इस दुनिया में बहुत दुख है, क्रूरता है, निर्दयता है, अमानवीयता है, ठीक है. इन सब के बावजूद भी जो अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में वो हमें इस जीवन के प्रति प्रेम पैदा करता है, लगाव पैदा करता है और उन सारी चीज़ों को भुलाता है. तो इस पोएम में जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसको मैंने मेंशन किया है, और इस पोएम में जो मेंशन किया हुआ थिंग्स दैट काउजेस सफरिंग है वो भी मैंने मेंशन किया है. जैसे उसको देख लें ताकि हम लोग फिर पोएम पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा. जैसे थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोएम में मेंशन है ये क्वेश्चन आंसर में भी काम आएगा आपका, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे. आपको इनलिस्ट करने कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि इनलिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, और इनलिस्ट द थिंग्स दैट काउजेस सफरिंग. ठीक है, तो अब उस समय ये काम आएगा आपका. तो देखिए जो मेंशन किया हुआ है, द मून, द ट्रीज, ब्यूटीफुल डेफोडिल्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, डेंस ग्रीन बुशेस, फ्रेग्रेंट मस्क रोजेस, टेल्स ऑफ हेरोइक मैन, ये हमारे हो गए थिंग्स ऑफ ब्यूटी. और इधर थिंग्स दैट काउजेस सफरिंग जो पोएम में मेंशन है वो आपका हो गया डिज़ायर टू ऑफेंड अदर्स, होपलेसनेस, लैक ऑफ नोबल मैन, बैड हेल्थ, अनहैप्पीनेस, ग्लूम, डार्कनेस. इसके अलावा भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पोएम में है उसके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है. जैसे कवर्ड है, नॉट ओपनली डिस्प्लेड, डूम्स, लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको प्रलय का दिन कहते हैं हम लोग, जब सब कुछ नष्ट हो चुकता है इस दुनिया का. फिर इमॉर्टल, लिविंग फॉर एवर, ठीक है, अमर जिसको कहते हैं हम लोग. फिर हेवेंस ब्रिंक, मैंने स्वर्ग का दरवाज़ा या ईश्वर का दरवाज़ा कह सकते हैं. फिर है नोबल, जिसमें अच्छे गुण जो होते हैं, सुपर क्वालिटी, या क्या कह सकते हैं कि हाई मॉरल वैल्यूज़, ठीक है. पॉल मीन्स एक तरह का वो अंधकार का बादल जिसको कह सकते हैं, क्लाउड ऑफ ग्लूम, सैडनेस. स्प्राउटिंग मीन्स टू डेवलप सडनली इनटू मेनी और लार्ज नंबर्स. फिर मोरो मीन्स टुमारो मीन्स द फॉलोइंग डे, मैंने आने वाला दिन, कल जिसको कह सकते हैं. रीडिंग मीन्स कवरिंग या इनसर्कलिंग, जोड़ना भी उसको कह सकते हैं, माला गुथने के अर्थ में भी प्रयोग कभी कर लेते हैं हम लोग. फिर डिस्पोंडेंस जिसका मतलब होता है डिसहर्टेंड या फिर होपलेसनेस, ठीक है, जिसका मतलब निराशा कह सकते हैं हम. बात समझ में आ रही है? अब हम लोग आते हैं पोएम में. इतनी बातों तो समझ में आ गया होगा कि ये पोएम जो है एक एक्सर्प्ट है, एंडिमियन से लिया गया है. ये एंडिमियन क्या है? ये जॉन किट्स का लिखा हुआ एक पोइटिक रोमांस है, ठीक है. और ये 1818 में 1818 में ये पब्लिश हुआ था. बात समझ में आई? और ये पोएम एक ग्रीक लेजेंड पे आधारित है, पौराणिक कथा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ग्रीक का, उसी पे आधारित है. अब हम लोग पोएम में आते हैं. बुक सामने रखेंगे आप. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर.
इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। कहता अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। दुनिया में ऐसा कोई चीज़, ठीक है, जो सुंदर है वो सदा के लिए खुशी देता है। ऐसा नहीं कि कभी खुशी दिया बाद में फिर वो डिसअपियर हो जाता है या उससे प्राप्त होने वाला खुशी बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा खुशी देता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, और वो कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। इट कहता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। क्यों? क्योंकि इसकी जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है उसकी सुंदरता सदा बढ़ता ही रहता है, अच्छे गुण हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर ऐसा जो कुछ भी है जो सुंदर है वो हमेशा उसमें वृद्धि को प्राप्त होता है, हमेशा दैट इंक्रीजेस, दैट नेवर गोज़ इनटू नथिंगनेस, ठीक है, दैट नेवर गोज़ इन वेन, कभी बेकार नहीं जाता है वो। कहता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। अब उसने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि किस तरह एक थिंग ऑफ ब्यूटी होता है। कहता है बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। कहता है, कभी कहते हैं यहाँ पे कि जैसे बोर में शेडी प्लेस होता है अंडर अ ट्री या फिर अंडर क्लाइंबिंग प्लांट्स, कि जहाँ पेड़ के नीचे जो छाया होता है पौधों के नीचे, उसमें क्या होता है कि वहाँ एक कूल एटमॉस्फेयर होता है। एक तो होता है पीस होता है, ठंडा रहता है, ठीक है, और शांति मिलती है, एक रिलैक्स, हम लोग रिलैक्स हो पाते हैं वहाँ पर। और जब रिलैक्स मूड में होते हैं, पीसफुल रहते हैं, अगर वहाँ यहाँ सोने की भी बात की गई है तो वैसे पीसफुल जब वो लोग होता है तब नींद आती है अच्छी, और नींद आती है अच्छी जब मन हमारा शांत होता है तो मन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स कम इन द माइंड। तो उसको स्वीट ड्रीम्स यहाँ पे कहा है कवि ने। तो एक एग्जांपल दिया कि वो जो शेडी ट्री होता है, ठीक है, जो बोअर होता है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी में उसको काउंट किया है, ठीक है, और बताया कि वहाँ कितने आनंद, कितने शांति मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक है। आगे कहता है कि देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, ठीक है, इन्हीं थिंग्स ऑफ ब्यूटी के चलते, ठीक है, इन्हीं थिंग्स ऑफ ब्यूटी के चलते कहता है ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। कहता है कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसी से जो बैंड हम बनता है दुनिया में, उसी से जो हम बैंड बनाते हैं, वही हमारे जीवन के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाता है। जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसके बारे में सोचते हैं, उसका जब हम उपयोग करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि सुबह हम लोग जाके गार्डन से फूल तोड़ते हैं, उसका अगर हम गार्लैंड बनाते हैं, चाहे वो हम अपने गॉड को चढ़ाते हैं, ठीक है, गॉड को पहनाते हैं या खुद पहनते हैं, या फिर जो वुमेन्स है उसका इस्तेमाल बालों में भी करते हैं, तो वो करता है, तो क्या होता है कि वो जो फूलों की सुंदरता, उसके जो फ्रेग्रेंस है, वो उन पौधों के प्रति एक लगाव बढ़ाता है, और पौधा प्रकृति की सुंदरता का एक पार्ट है, तो उस प्रकृति के प्रति हमारा लगाव बढ़ता है, फिर वो एक हमारा हमें जीने के लिए वो प्रेरित करता है, यानी हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, जीवन के प्रति, इस दुनिया के प्रति हमारा लगाव बढ़ाता है। इसके बावजूद कि आगे देखते हैं हम लोग किन किन चीज़ों की परेशानी है, उन सारी परेशानियों को भुला देता है कौन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसलिए दुनिया में कोई भी जो अच्छी और सुंदर चीज़ें होती है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आगे कहता है कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overtaking ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the poor. कहता है इस दुनिया में बहुत निराशा है, ठीक है, अमानवीयता में निर्दयता, क्रूरता, आप देखते होंगे मर्डर होता है, आप देखते होंगे किडनैपिंग होता है, ठीक है, जेनोसाइड होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, वार्स होते हैं, तो जिससे ये हमारे लिए क्या होता है, एक ग्लूमिनेस पैदा करता है, ठीक है, होपलेसनेस पैदा करता है, हम डिस्पोंडेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो कहता है कि इन सारे डिस्पोंडेंस के बावजूद, निराशा, होपलेसनेस के बावजूद, और ये निर्दयता, इनह्यूमैनिटी के बावजूद भी, और डियर्थ ऑफ नोबल नेचर में जो हाई मॉरल वैल्यू का अभाव, नैतिकता का अभाव, इन सारे चीज़ों के बावजूद भी, और जो बुरे दिन होते हैं, उदासी भरी, दुख भरे दिन, हम लोग विभिन्न घटनाओं के कारण, विभिन्न चीज़ों के कारण जो दिन हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं बुरे दिन, ठीक है, और कहता है कि जो अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और फिर हम जीने के लिए बहुत सारे गलत रास्ते अपनाते हैं हम में से ही, ठीक है,
जो अभी मैंने बताया कि जैसे किडनैपिंग, मर्डर, करप्शन, सो मैनी, क्या कह सकते हैं आपका कि तरीके हम लोग अपनाते हैं जीने के लिए, जो गलत तरीके जिसको कह सकते हैं हम अनहेल्दी वेज, ठीक है, और कहते हैं ओवर डार्केंड वेज अपनाते हैं जीने के लिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बावजूद भी, ठीक है, जो कहता है कि सम ब्यूटी, ठीक है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर चीज़ें जो होती है वो क्या करता है, मूव्स अवे द पॉल, पॉल मीन्स द क्लाउड ऑफ डार्कनेस, क्लाउड ऑफ ग्लूम, जो दुख का जो बादल होता है उसको हटा देता है। फिर हम इस संसार से उबते नहीं हैं, फिर हम अपने जीवन से उबते नहीं, बल्कि जीने के लिए हम प्रेरित होते हैं, ठीक है, उत्साहित होते हैं। वही कहता है सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो दुख भरी जो आत्मा है, ठीक है, जो विषादपूर्ण आत्मा है, उससे इस पर्दे को, विषाद का, इस दुख का जो पर्दा है उसको हटा देता है। सच दर्शन, और वो कौन कौन से कुछ यहाँ पे काउंट्स किया है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अभी उधर मैंने कुछ का चर्चा किया था, आगे और देख लेते हैं जिसकी चर्चा मैंने सबकी यहाँ का लिख रखा है, जिसको जैसे द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है, नए पुराने पौधे, पेड़, ठीक है, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मीन्स विच कम्स आउट सडनली इन अ लार्ज नंबर, अचानक बहुत संख्या में निकलना, डेवलप होना, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, शेडी बून मतलब समझते, बून मतलब ब्लेसिंग्स, ठीक है, और शेडी मतलब होता है पेड़ के नीचे जो छायादार जगह होता है। तो कहता है जो एक शेडी बून क्यों कहा है, क्योंकि एक पेड़ के नीचे जो हमें शीतलता मिलता है, जो शांति, जो सुकून, जो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य भी मिलता है, प्राप्त होता है पेड़ों के नीचे जाने से, ठीक है, रहने से, जो स्वच्छ वातावरण मिलता है। तो कहता है कि वो हमारे लिए एक शेडी बून है। तो ये एग्जाम्पल में दिया है कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी में से है, ठीक है। कहता है फॉर सम शीप, फिर कुछ शिप यहाँ रिप्रेजेंट करता है पूरे नेचर के जैसा सारे लिविंग बींग्स को, जो इस संसार की सुंदरता बढ़ाता है। शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, फिर वो डेफोडिल्स की भी चर्चा की, जो इंग्लिश फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो देखने में काफ़ी सुंदर होता है, ठीक है। तो उसकी भी यहाँ चर्चा की, मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी को उन्होंने यहाँ पे कुछ काउंट किए हैं और बताया है कि उन सारे दुख, सफरिंग्स, ठीक है, डार्कनेस, होपलेसनेस के बावजूद भी ये सारी जो चीज़ें हैं हमें क्या होता है, जीने के लिए प्रेरित करता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो ग्रीन वर्ल्ड मतलब हरे भरे दुनिया में जो रहता है, जिसकी जंगल की भी चर्चा कर लें, ग्रासलैंड की चर्चा कर लें, एंड क्लियर रेल्स, और फिर यहाँ चर्चा आई है वो छोटे छोटे झरनों की, जिसमें कल कल पानी बहता हुआ साफ पानी होता है। न केवल हमें वो जल देता है, बल्कि वो जो ग्रीष्म काल में जो गर्मी होती है उसके अगेंस्ट भी वो कूलिंग कवर्ड, यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि कूलिंग कवर्ड है, ठीक है, मैंने ढक के रखता है, जो ओपन डिस्प्लेड नहीं होता है, दिखता नहीं कि वो ठंडा वहाँ से आ रहा है, लेकिन वो ठंड रखता है। वही कहता है कि दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक against the hot season, and the mead forest break reach with a sprinkling of fair moss blossoms, and such too is the grandeur of dooms. grandeur is, अब यहाँ पे grandeur of dooms भी कहा है कि ये जो प्रलय काल की यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डूम्स का मतलब क्या बताया था आपको, लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, मैंने अस्तित्व का अंतिम दिन, जब दुनिया खत्म हो जाता है, ठीक है। डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड, ठीक है, वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, द ग्रैंडर, तो ग्रैंडर से मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रेव लोग होते हैं, नोबल लोग होते हैं, वो दूसरे के लिए, देश के लिए, जैसे सोल्जर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वो देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, अपना सेक्रीफाइस करता है, वो जो सर्विस देते हैं, ठीक है, उनकी जो वो नोबल एक्ट्स होता है, नोबल डीड्स होता है, उसको इस ग्रैंडर से जोड़ा गया है, ठीक है। तो कहता है कि वो हमारे जो प्रलय काल में भी, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, वहाँ भी वो एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी के रूप में होता है, ठीक है, वो नष्ट नहीं होता है, नेवर गोज टू नथिंगनेस, वो नष्ट नहीं हो जाता वहाँ पे। फिर कहता है कि ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो सुंदर कहानियाँ हम लोगों ने जो पढ़ी है, ठीक है, पढ़ा है या सुना है, ठीक है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और इस तरह से कहता है कि अनंत, ठीक है, एंडलेस मीन्स अनंत, लिमिटलेस, फाउंटेन ऑफ
इमोर्टल ड्रिंक्स जो विच नेवर कैन गेट एन एंड, जो कभी ख़त्म नहीं होता, अमर जिसको कहते हैं वो ड्रिंक, मतलब वो एक ब्लेसिंग से मतलब है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो स्वर्ग के दरवाजे से हम लोगों पर उड़ेला जाता है, ठीक है। और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो नेचुरल गिफ्ट्स है हमारे लिए, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, उस तरह से अनंत उन्होंने हम अनंत रूप में हमें दिया है और हम उसका आनंद उठाते हैं। और उसी के चलते डिस्पाइट ऑल दीज odds, ills, we love our life, we keep attached with this world and we make this world beautiful, ठीक है। और इस दुनिया को हम लोग सुंदर बनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पोएम है। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदर चीज़ें दुनिया में वो कभी उसकी उपयोगिता नष्ट नहीं होती, और वो हमें जो अगली चीज़ें हैं, जो हमारे लिए सफरिंग्स है, जो हमें डार्कनेस की ओर ले जाता है, ग्लूमिनेस की ओर ले जाता है, उससे हमें बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये पोएम यहाँ पे अंत होता है। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं लेके चलूँगा तो उस समय फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को पोएम समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसको लर्न कर लेंगे और आप एक बार खुद पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे जो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है क्या आप डील कर पाते हैं। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पोएम या किसी एक लेसन को लेके आऊँगा 12th का, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तब तक आप कांटेक्ट जिस भी तरह से हमारे कांटेक्ट में हैं, आप व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स आप लिखेंगे, मैं उसको बताऊँगा नेक्स्ट। ठीक है, आज इतना ही, बाय।